झारखंड में शिक्षा के नाम पर लूट मची हुई है। शहरों में हर ओर बड़े बड़े होल्डिंग लगे मिल जाएंगे, जिस होल्डिंग में नई तकनीक के तहत पढ़ाई कराने का दावा करते कई शिक्षाविद देखे जा सकते हैं। लेकिन इस होल्डिंग और विज्ञापन के जरिए लोगों को आकर्षित करने में लगे हैं, मानो शिक्षा नहीं कुछ सामान की बिक्री की जा रही हो। अब इसके खिलाफ पासवा ने आंदोलन करने की तैयारी में जुट गए हैं। पासवा के अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने कहा कि बायोम में बच्चों के साथ खिलवाड़ करने लगे हैं। आशीष नाम के लड़के का फोटो होल्डिंग में लगाया है, जबकि आशीष कभी झारखंड आया ही नहीं। और क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। पैसा फेंक और तमाशा देख, बायोम के द्वारा जो है ये गोलमाल किया गया है, फर्जीवाड़ा किया गया है। फर्जीवाड़ा का इसका मसाइल ये है कि झारखंड के अंदर में देश भर के कोचिंग संस्थान यहाँ पर आकर के दुकान लगा दिए हैं। आशीष गहलोत, जिसकी जानकारी बायोम ने जारी की है कि हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किया है और जेएससीसी से उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो टॉपर है हिंदुस्तान के नीट मेडिकल इंस्टीट्यूशन का, जो वो भी एम्स में पढ़ाई कर रहा है। और उसने वीडियो जारी करके कहा है, वीडियो मेरे पास, कि मैं कभी झारखंड नहीं गया और न मैंने कोई रजिस्ट्रेशन कराया है झारखंड के अंदर। मेरा नाम कैसे आ गया मुझे नहीं मालूम। और जिन मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के हाथों, महुआ मांझी जी के हाथों जिस आशीष को सम्मानित करा गया, वो आशीष कौन है ये कोई नहीं जानता है। और दोनों मानने ने कहा कि हम लोग चले गए, अब से नहीं जाएंगे। 9वीं कक्षा में जिस दिन बच्चे का एडमिशन होता है, उसी दिन से एक माहौल क्रिएट किया जाता है कि आप तभी डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे जब आप कोचिंग संस्थानों में नामांकन लें। और उससे फिट जी हो, जितने संस्थान हैं लाखों लाख रुपए वसूलते हैं और वसूल के लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। जो बच्चा नहीं पढ़ेगा उसको पढ़ाने के लिए रसूखदार विद्यालय के प्राचार्य भी प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा लूट है झारखंड के आदिवासी गरीब भोले भाले बच्चों का, जिस तरह से यहाँ पर आर्थिक और मानसिक दोहन किया जा रहा है। बायोम इंस्टीट्यूट 24 घंटे के अंदर जो फॉर्जरी किया, जो फर्जीवाड़ा है, जो 420 है, जो धोखाधड़ी है और जो ठगी है, वो बोर्डिंग 24 घंटे के अंदर वो होर्डिंग हटाए। और हटाने के बाद अगर नहीं हटाता है तो फिर हम उन सभी थानों में मुकदमा दर्ज करेंगे, उस इंस्टीट्यूट को ताला बंद करेंगे जो इस तरह के फॉर्जरी काम करते हैं। ये भाई, एक इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए अखबारों में और होर्डिंग में 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए क्यों देना पड़ता है? शिक्षक और डॉक्टर तो हुनरमंद है, जहां है वहीं उनकी अहमियत है, लेकिन ये किया जाता है। और सिर्फ इसलिए कि झारखंड में जितने इंजीनियरिंग और मेडिकल के बच्चे पास करते हैं, आईआईटी, आरआईटी, एनआईटी, एम्स, मेडिकल इंस्टीट्यूट, वो सारे अगर बच्चों के मेधावी सूची को अगर जोड़ दिया जाए रांची के कोचिंग संस्थानों के हिसाब से, तो पूरे झारखंड का बच्चा देश में सबसे ज्यादा, मतलब सीट कम पड़ जाएगा जितने ये पास करते हैं। वो फर्जी आंकड़े लोग डालते हैं। वही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद लाल किशोरनाथ सहदेव ने कहा कि झारखंड में प्राइवेट संस्थान छात्रों को लूटने में लगी है। खासकर रांची में कई ऐसे संस्थान चल रहे हैं जिसमें नामांकन कराने के लिए अभिभावकों को लुटाने का काम कर रहा है। हाल ही में बायोम संस्थान का कई कांड उजागर हुआ है, जिसमें फर्जी तरीके से बोर्ड पर फोटो लगाकर बताया जा रहा है कि इनका सिलेक्शन बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में हुआ है, जो कि पूरी तरह से फर्जी है। मीडिया के साथियों का स्वागत करता हूं। हमारे साथ पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक दुबे जी और प्रदेश महासचिव राजेश गुप्ता छोटू जी भी मौजूद हैं। आप सभी जानते हैं, पिछले दिनों लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका पासवा जो है निभाते आई है। आप सभी इस बात के भी गवाह रहे हैं कि एक साथ 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को पासवा ने खेलगांव में सम्मानित करने का काम किया। इसी तरह आर्यभट्ट सभागार हो या स्वर्ण जयंती रांची विश्वविद्यालय का परिसर हो,
जो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हैं, जो सीमित संसाधन जिनके पास होते हैं, सरकारी स्कूल के तुलना में कम वेतन जिनको मिलता है और उनकी कठिन परिश्रम से जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनको भी हम लोगों ने प्रोत्साहित करने का काम किया, सम्मानित करने का काम किया। ब्लड डोनेशन कैंप हो या कई सामाजिक कार्यक्रम हो, जो हम लोग पासवा के बैनर तले लगातार करते आ रहे हैं और आप सभी का सहयोग भी हम लोगों को मिलता रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई ठगी हो, कोई फ्रॉड हो या विद्यार्थी को ठगा जाए, अभिभावकों से ये ज्ञात हो कि मोटी रकम वसूल की जा रही है, तो हम पासवा के सदस्यगण, पासवा के पदाधिकारीगण जिम्मेवारी अपनी समझते हैं। ऐसे अवसर पर भी हम चुप नहीं रह सकते। वहीं इस बीच राजेश गुप्ता छोटू ने कहा कि राज्य में दर्जनों लुटाने के लिए संस्थान चल रहे हैं। जो बच्चा संस्थान में पढ़ा नहीं रहे हैं, उनकी भी फोटो होल्डिंग में लगाकर बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हैं। इस मामले में संस्था के संचालकों पर कार्रवाई की जरूरत है। जो संस्था फर्जीवाड़ा कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में लगे हैं, ये देश का सबसे बड़ा अपराध है। झारखंड एक वेलफेयर राज्य है। यह छात्रवृत्ति मिलने के बाद बच्चे अपने अपने भविष्य बनाने के लिए गांव से शहर आते हैं, लेकिन यह संस्थान राज्य के लोगों को लूटने में लगे हैं। रांची झारखंड की राजधानी में आया, ये वर्षों से फल फूल रहा है। जहां अभी तो बायोम का आया है, ऐसे बहुत सारे कोचिंग संस्थाएं हैं जो गलत रिपोर्ट दिखाकर बच्चों को, पेरेंट्स को आकर्षित करके अपने यहाँ एडमिशन के लिए बुलाते हैं। और ये तो मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक सबसे बड़ा व्यवसाय इस झारखंड को इन लोगों ने टारगेट कर रखा है। जबकि ये राज्य वेलफेयर स्टेट है, यहाँ गरीब बच्चे रहते हैं, गाँवों में रहते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहरों की ओर आते हैं। और कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा इस प्रकार जो बच्चा यहाँ से पढ़ा ही नहीं है, उसका बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाकर शहर के अलग अलग चौक चौराहों पे जो दिखाया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, हमें लगता है ये बहुत बड़ा अपराध है। और कानूनन प्रक्रिया के तहत 420 से भी ऊपर अगर कोई धारा आईपीसी का है तो इस पर लगना चाहिए। बहरहाल अब तो ये देखने वाली बात होगी कि पासवा इन मुद्दों पर क्या कुछ संज्ञान लेती है या राज्य सरकार क्या कुछ कार्रवाई करती है। कैमरामैन मुकेश के साथ श्रेयोशी, रांची।